नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल EAS एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मानव शरीर व तंत्र के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में, जो कि रीट भर्ती 2021 के लिए लेवल 2 के लिए साइंस मैथ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और रीट भर्ती 2021 की संपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मानव शरीर व तंत्र का जो पहला क्वेश्चन है वो है तंत्रिका। तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हमारे जो शरीर के इंटरनल पार्ट है, जैसे कि लंग्स है, हार्ट है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, इन अंगों की जो क्रिया है, फिजियोलॉजी है, उनको कौन कंट्रोल में करता है? तो पहला ऑप्शन है मेरुरज्जु, दूसरा है प्रीमस्तिष्क, तीसरा है अनुमस्तिष्क और चौथा है मेडुला ऑब्लागेंटा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हमारे शरीर की आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है मेडुला ऑब्लागेंटा। मेडुला ऑब्लागेंटा एक छोटा सा पार्ट होता है ब्रेन में, जो कि बैलेंस का भी काम करता है और आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा फोर्थ, मेडुला ऑब्लागेंटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, वो कौन सा अंग है? तो पहला ऑप्शन है आंत यानी कि इंटेस्टाइन, दूसरा है आमाशय यानी कि स्टोमच, तीसरा है अग्नाशय, पैंक्रियाज बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और चौथा है यकृत यानी कि लिवर। तो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है वो है लिवर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यकृत बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है और जब जरूरत पड़ती है तब उसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मानव रक्त में ऑक्सीजन वाहक है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? हमारी ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, दूसरा है लो यानी आयरन, तीसरा है हीमोसाइनिन और चौथा है मेटा हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का जो वर्क है वो हीमोग्लोबिन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य के गुर्दे में प्रमुख रासायनिक अवयव क्या है? ये ह्यूमन किडनी है, गुर्दे को इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, उसमें प्रमुख रासायनिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो पहला है यूरिक एसिड, दूसरा है फॉलिक एसिड, तीसरा एसिड फॉस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, ह्यूमन बॉडी का जो प्रमुख एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यानी उत्सर्जित पदार्थ है वो होता है यूरिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट होगा, यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। ह्यूमन बॉडी की जो स्किन है वो सबसे मोटी कहाँ होती है? तो पहला ऑप्शन है हथेली पर, दूसरा है तलवे पर, तीसरा है धड़ पर, चौथा है सिर पर। तो सबसे मोटी जो स्किन होती है मनुष्य के शरीर में वो होती है तलवे पर, सॉल। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। शरीर में सोडियम और पोटेशियम का कार्य को बनाए रखना होता है। हमारी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का क्या मेन फंक्शन होता है? तो पहला है रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर, दूसरा है यूरिक अम्ल का स्तर, लेवल ऑफ यूरिक एसिड, तीसरा है ग्लूकोज का संतुलन, बैलेंस ऑफ ग्लूकोज, चौथा है रक्तचाप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। यानी कि जो बीपी होता है हमारा, उसको ये सोडियम और पोटेशियम इसको मेंटेन बनाए रखने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा को इंग्लिश में ओबेसिटी बोलते हैं। ये किसकी अधिकता के कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है शर्करा के कारण यानी कि ग्लूकोज के कारण, दूसरा है बसा ऊतक यानी फैटी टिश्यू, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है संयोजी ऊतक। तो मोटापा जो होता है हमारे शरीर में
वो फैटी ऊतक की वजह से होता है, यानी कि फैटी ऊतक, वसा ऊतक जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लग जाते हैं। हम ज़्यादा फैट खाते हैं, तेल घी वगैरह, वो फैटी ऊतक में कन्वर्ट होते चले जाते हैं और मोटापा होता चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पचित भोजन का अवशोषण होता है, यानी जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो पहला ऑप्शन है मुंह में, दूसरा ग्रहणी में, तीसरा ग्रसनी में, चौथा है छोटी आंत में। तो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका जो ऑब्जर्वेशन है, यानी सॉरी उसका जो एब्जॉर्बेशन है वो होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड का अवशोषण होता है, यानी कि छोटी आंत में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का वर्क करती हैं और वो लिवर तक ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, ग्रसिका में, आमाशय में। तो भोजन का जो पाचन है वो आमाशय में होता है, यानी कि स्टोमक बोलते हैं इसको। छोटी आंत में नहीं होता, ना ही बड़ी आंत में होता, ना ग्रसिका में होता, आमाशय में होता है भोजन का पाचन। क्योंकि आमाशय में, स्टोमक में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन के साथ आए हुए अवांछित पदार्थों को नष्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, अंश मेखला पाई जाती है हाल में, कंधे में, कमर में, पैर में। अंश मेखला जो पाई जाती है वो कंधे में पाई जाती है, और जो श्रोणी मेखला होती है वो कमर में होती है। तो ध्यान रखना, अंश मेखला जो होती है वो कंधे में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में अवशेषी अंग नहीं है? अपेंडिक्स, कर्णपेरिया, पुच्छ कशेरुकी, त्वचा। अवशेषी अंग ऐसे अंग होते हैं, सबसे पहले हमें जानना है अवशेषी अंग क्या होते हैं। अवशेषी अंग ऐसे अंग होते हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो गए, उनका कोई कार्य नहीं है और वो अवशेष के रूप में हमारी बॉडी में रह गए, उनको हम अवशेषी अंग बोलते हैं, वेस्टिजियल्स ऑर्गन इंग्लिश में। तो पहला अपेंडिक्स, कर्णपेरिया, पुच्छ कशेरुकी, त्वचा। तो ये अपेंडिक्स, कर्णपेरिया, पुच्छ कशेरुकी ये सभी अवशेषी अंग होते हैं, वेस्टिजियल्स ऑर्गन्स होते हैं त्वचा को छोड़कर। तो हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा 4th नंबर का त्वचा, क्योंकि त्वचा अवशेषी अंग नहीं होता है। त्वचा हमारी शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो ह्यूमन की रेड ब्लड कार्पल्स है उनकी लाइफ साइकिल कितना होता है, लाइफ स्पान कितना होता है? तो 60 दिन पहला ऑप्शन, दूसरा 120 दिन, तीसरा 100 दिन, चौथा है 90 दिन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 120 दिन। आरबीसी जो होती है वो 120 दिन तक जीवित रहती है, उसके बाद ये स्वतः नष्ट होती चली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अपचित भोजन से पानी का अवशोषण किया जाता है, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारे शरीर में पचा नहीं है, उस भोजन से पानी का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है मुंह द्वारा, दूसरा है आमाशय द्वारा, तीसरा है छोटी आंत द्वारा, चौथा है बड़ी आंत द्वारा। तो दोस्तों अपचित भोजन यानी कि अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसमें से पानी का जो अवशोषण होता है वो बड़ी आंत द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। छोटी आंत द्वारा भोजन का अवशोषण होता है, आमाशय द्वारा भोजन का डाइजेशन होता है, मुंह द्वारा भोजन का पाचन स्टार्ट होता है, यानी मुंह द्वारा भोजन चबाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों की रीढ़ में उपस्थित हड्डियों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 35, दूसरा है 39, तीसरा है 33, चौथा है 36। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, बच्चों की जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसमें जो हड्डियों की संख्या 33 होती है, 33। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, रुधिर में पाए जाने वाला तरल पदार्थ है, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? तो पहला है रक्ताणु यानी कि प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, बिम्बाणु, श्वेताणु। तो जैसा कि आप जानते हो हमारा ब्लड है वो 2 पार्ट्स का बना होता है, एक होता है लिक्विड पार्ट यानी प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड कार्पल्स। तो जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर का रंग होता है कैरोटीन के कारण, माइलिन के कारण, मेलानिन के कारण, मायोग्लोबिन के कारण। यानी ह्यूमन बॉडी का जो कलर होता है
जिसको हम बॉडी कॉम्प्लेक्शन बोलते हैं, वो किसकी वजह से होता है? कैरोटीन के कारण, माइलिन के कारण, मेलानिन के कारण, मायोग्लोबिन के कारण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। मेलानिन के कारण ह्यूमन बॉडी का रंग डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गर्दन की हड्डी जिस पर सिर रहता है को कहते हैं, गर्दन की हड्डी जिस पर सिर हमारा टिका रहता है उसको क्या कहते हैं? एटलस, फीमर, स्टर्नम, कार्पल्स। तो दोस्तों जो गर्दन की हड्डी जिस पर सिर टिका रहता है उसे हम एटलस बोलते हैं। एटलस, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्यक्ति के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? 8 लीटर, 5 से 6 लीटर, 10 लीटर, 2 लीटर। जनरली ऐसा देखा जाता है कि हमारे जो बॉडी का वेट है उसका 70% हमारी बॉडी में, 70% नहीं 10% हमारी बॉडी में ब्लड होता है। तो जनरली इसमें ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे तो वो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है हमारी बॉडी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सामान्य मनुष्य में रक्त शरीर की भार का लगभग होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रक्त शरीर का लगभग होता है 10%। कितना होता है? 10% हमारी बॉडी में जो रक्त का पार्ट होता है वो 10% होता है हमारी बॉडी के पार्ट का। किसी किसी बुक में 7% भी दिया रहता है, तो जनरली हमको 10% लगाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य के गुर्दे में प्रमुख रासायनिक अवयव क्या है? जिसको हमने वो क्वेश्चन ऊपर पढ़ चुका था। यूरिक एसिड प्रमुख अवयव, रासायनिक अवयव होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये 20 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे 20 क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीट भर्ती 2021 के लिए, लेवल 2 मैथ साइंस के लिए। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।